तो हर पहला वाला ये जिम्मेदारी अदा करे कि वो किसी हाई नोट पर, किसी बुरादों काम पर बात को छोड़े, अपनी खिदमत को पूरा करे। मैं अपने बाप को याद कर रहा हूं इस टाइम खड़े खड़े यहां पर, कि मेरे बाप ने एक बड़ा ऊंचा लेवल छोड़ा रूहानियत में, जिसको मैं अभी पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं। जिस तरह वो खुदा के साथ चला, शायद अभी तक मैं नहीं चल पाया। मैंने उनको चलते देखा है अपने बचपन ही में, और अब खादमों से, सीनियर खादमीन से भी मैंने सुना है कि वो किस तरह से चलता खुदा के साथ। और मुझे लगता कि मैं शायद ये सुने आया ना, तो मैं उस दौड़ च वड़ नहीं पाऊंगा जिंदगी वो दौड़ गया। बट खुदा के फजल से हम चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं है। मुझे लगता कि जैसे मैं उस बंदे के म्यार पर नहीं अभी तक आ पा रहा। उस बंदे का एक म्यार था, उस बंदे के साथ मेरा प्यो सी तो गल करने वास्ते 3-3 दिन 4-4 दिन घर भी हुंदा सी, 3-3 4-4 दिन बाद मौका मिलता हुंदा सी। जदों दे कमरे जाना दुआ करदा हुंदा सी, या विजिट हुंदा सी, या दुआ च हुंदा सी, या गोड्यां पार हुंदा सी, ते या लेटिया भी आसमान वाल मुंह करके ते दुआ कर रहा हुंदा सी। 4 दिन बाद 5 दिन बाद जो आप उन्होंने बुलाया था असां इस कदर वो प्रेइंग और फास्टिंग में सुबह 4 बजे उठता सी, चाहिए वे जाता ही 5 बजे मैं उठ के पीछे चला जाना, लेकिन अंदरों कुंडी लगा के दुआ कर रहा हूँ। लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं उस म्यार पर नहीं आ पा रहा। मैं क्या बात कर रहा हूँ कि एक बुजुर्ग ने, मेरे बुजुर्ग ने एक बुनियाद डाली हुई है, एक खुदाई की हुई है, जिसको कॉपी कर करके मैं यहां तक पहुंचा हूं। अभी यारों कहीं चल रहा है, अब बाइबल में पढ़ते हैं और हम खुदा के साथ साथ चलता रहा। जब उसको आप पढ़ते हैं तो आप वैसे चलने की कोशिश करते हैं। हर शख्स अपनी नस्ल के लिए रोल मॉडल छोड़े। मैन ऑफ गॉड इनोसेंट पॉल अपने चर्च के लिए, जनरेशन के लिए एक मॉडल छोड़े कि कैसे खुदा के साथ चला जाए, कैसे करैक्टर बिल्ड किया जाता है, कैसे किरदार से कायम रहा जाता है, मुखालफतां के बावजूद और आजमाइशां के बावजूद कैसे बने रहे। असि यसू नूं चलिया वेखिया ना खुदा दे नाल लिखा है, उसके बारे में लिखा है पौलुस लिखते हैं पुराने काल में कि बशरियत के दिनों में रो रो कर उसने फरमाबरदारी सीखी। वो भी साडे वांगू इंसान सी, बशरियत दिन ओदे ते भी आए जां साडे ते ने, तो वो भी रोंदा सी, लेकिन फरमाबरदारी सीखदा सी। सुन रहे आप, वो चले हैं तो आज हम उनके जैसे पौलुस ने बड़ी दलील से कह दिया कि मेरे वांगू बनो जंज मैं। एक बंदा चले तो अगली नस्ल को आसानी होनी है कि उन्होंने फॉलो कर दिए। हालेलुया। मां बाप ध्यान सुने, जितने प्यो ही बैठे जे ते जिहड़ियां मावां ही बैठियां जो अपने बच्चों लिए कुएं खोदो, टोए ना खोदो। बात सुनने कि नहीं? और कुआं खोदेंगे तो उसमें से कुछ निकलेगा, उनकी नस्ल को भी आगे मिल जाएगा। टोए खोद के जाओगे जो डिगे ही जाएंगे, जो डिगते ही फिरेंगे, उन्हें पता ही लगेगा साढ़े प्यो ने क्या कर बेसाई। वो 1 साल बाद जाके किसी होर टोए च पे होंगे, उतों मसा मसा को बैरों गोड़ कटेगा, उन्होंने तो दूजे च पै जाएंगे, तीजे च डिग पैणगे। खोदना है तो फिर पूरा खोद, ताकि आपकी आने वाली नस्लों को मेहनत का कोई संबंध नहीं। मेरे बाप ने रूहानी मशक्कतें की थी और आज उसका मुझे फजल है, वो मुझे फेवर मिल रही है कि मेरा प्यो मेहनत कर गया है। जंगा ही मुका, आपको पता है दाऊद ने अपनी पूरी उम्र जंगे लड़ी, तो सुलेमान ने कोई नहीं लड़ी। सुलेमान की सारी हुकूमत च अमन रहा, क्यों? क्योंकि प्यो ने सारे एक बार कान करा दिते सन भी उन्होंने नहीं मुंह करना। जो लड़ता ना तो सुलेमान भी लड़ता ना। बात सुन रहे कि नहीं? अब क्या हुआ, अब्राहम ने कुएं खोदे और मर गया, दुश्मन को मिले मौका, फिलिस्तीनियां ने उन्होंने अब्राहम के हथ के सारे कुएं बंद कर दिए, सड़ के। इसहाक नूं खुदा ने कलाम किया कि तू इसे मुल्क च रह, मैं तेन इत्थे सरफराज करांगा, कैद है भावें जो भी है इत्थे रह। उन्हें की किया, उन्हें कुएं खोदने शुरू करते अपने प्यो। अपने हुण बच्चे सुनो ध्यान नाल, अपने अगर तुहाडा प्यो, अगर तुहाडी मां अगर मरदे खुदा है ईमान ते चले और खुदा ना चले ते उस नक्शे कदम ते चलना शुरू हो। पहली ट्राई ये करो कि उन्होंने फॉलो करना शुरू कर, जड़ी मेहनत मशक्कत उन्हें की है उन्हें तो अगो शुरू करो। वखरी ना हुण मैं फैसलाबाद जाना तो मैं कहां जी नहीं जी मैं मोटरवे तो भी नहीं जाना, मैं जीटी रोड तो भी नहीं जाना, तो मैं अपनी सड़क पा के जाना। मैं जनाब मैं अपनी सड़क पावांगा तो फिर मैं जावांगा।
और नहीं टोल पे करो ना मोटरवे का या जीटी रोड का तो चढ़ के चले जाओ 2 घंटे तुम उत्थे हो तो जे मैं अपनी सड़क पावा तो किन्ने घंटे च होवांगा मैनू लगता मैं जो कला बनाना शुरू करा तो मेरा ख्याल मैं बना ही नहीं सकांगा जे बड़ी भी हद होगी तो मैं शायद मारद्या दम तक कच्ची को सड़क सीधी कर लवां लड़द्या लड़ांदियां लोकां दा पैलियां खुणाउंदियां कटदियां कुटदियां हाँ पर गड्डी चलन जोगी नहीं होगी सुनने बात सादा हाल की है 150 रुपए मोटरवे दे टोल टैक्स पे करा 200 रुपया टोल टैक्स जिन्ना भी है दे के ते मैं फैसलाबाद पहुंच जाऊं गल समझ आती कि नहीं आती जेडे खूहे किसी ने खोदे ने मैं उन्होंने पहला जाके वेखा मैं गॉड नूं आके ब्लैस करके मैं ओदी ग्रेस च हथ पा दूं मैं गॉड तुसां जिन्नी मेहनत मुशक्कतां कीतियां शायद मैं ना कर पावां तुहाडे ते फजल ज्यादा रहा लेकिन मैं अज तुहानूं ब्लैस कर रहा मैं इस फजल च शामिल होना चाहता ओदे हाथ च कुछ दवो और इस सड़क नूं इस्तेमाल करो हाँ इस सड़क नूं इस्तेमाल करो चढ़ जाओ बजाए कि वो मेहनत मुशक्कतां जिहड़ियां इस बंदे ने कर छड़ियां ने दोबारा तुसीं करना शुरू कर तो एक च डिगो ते ठिब्बे खावो ते जनाब मुखालफतां सको दुश्मन बात समझ रहे और इसहाक ने क्या किया खोदना शुरू किया अब ये काम अवीस को पसंद नहीं है कि आप अपने आबाओ-अजदाद की मेहनतों से फायदा उठाएं जिहड़ियां कर भावें रूहानी भावें जिस्मानी उसको पसंद नहीं है फलिस्ती उठे इसहाक ना लड़ना और कलाम च लिखा अच्छा नहीं कि खुदा का बंदा झगड़ा करे ये मुनासिब नहीं है कि खुदा का बंदा झगड़ा करे अब इसहाक झगड़ा नहीं पसंद कर रहा आपको पता है अब्राहम के दौर में भी लड़ाई होगी लूत के नौकरों के साथ उन्होंने भी कहा यार एक मिनट इधर आ गल यह कि जेड़ा सुतरा जी ले ऐसे होते हैं खुदा के लोग अपना नुकसान कलाम में पौलुस कहता तुम अपना नुकसान क्यों नहीं बर्दाश्त कर लेंगे खर्च करना अपना नुकसान क्यों नहीं बर्दाश्त कर लेंगे ये मुश्किल लेकिन खुदा के बंदे की क्वालिटी मैं आपको बताऊं क्वालिटी है मेरे बाप के खिलाफ काउंसिल मीटिंग में लेटर गया हुआ था चर्च ने वही लिख देता उन्होंने चेयरमैन साहब ने क्या काउंसिल मीटिंग होनी समझ गुजार दी चेयरमैन साहब ने कहा अपने दफा च भाई साहब अपने दफा च कुछ कहना चाहते जी खड़े हो जाओ वो खलोते काफी देर खलोते रहे खामोश रहे कहते बोलन क्यों नहीं कहते मैंने खुदा का इजाजत नहीं देंगे हालांकि सारे इल्जाम सन गलत सन कहते मैंने खुदा का इजाजत नहीं देंगे जंज मैं इहदे नाल रफाकत रखी है जंज मैं इहदे नाल रिश्ता बनाया मैं जरा जा भी बोलांगा मैंने पता कि नाराज हो जाएगा जरूर बैठ गए नुकसान बर्दाश्त कर कोई गल नहीं खुदा ना सारी चीज़ों का हिसाब लै रहे हैं और लै रहे हैं और कलाम च लिखे तो अपनी अखियां ना हाल देखेगा जो जो शरारत करते रहे हैं मेरे बाप की खिदमत के खिलाफ वो सब के सब फल काट इन्होंने पता है और दुश्मन खुदा से दुश्मनी कैसे आप ले सकते बंदे से तो ले ली चल ले ली कोई गल नहीं मुकाता तुम हटा दिता तुम साढ़े को इख्तियार जी तुम सीट ते बैठे तो खुदा ना कहीं तुम कर लो जब बंदा खुदा है मुझे खुदा ने कहा नबी तेरी जिम्मेदारी है कि तू ना मेरे नाल नाल चलता रहा बस आगो तेरी दुश्मनियां मेरियां ने लिटरली उसने मुझे 31 को बोला उसने मुझे कहा तेरियां सारी दुश्मनियां मेरियां ने ते जिन्ना जगह तू मेरा है उन्ना जगह तेरियां दुश्मनियां मेरियां दुश्मनियां मैं लड़ांगा हालेलुया तो टेंशन नहीं लेनी और मुझे लिटरली कोई टेंशन नहीं एक आदमी मुझे फोन कर कहता मैं तेन थाने में आवांगा मैं तेन कचहरियों में आवांगा मैं बाहर आ गया अपने कमरे जो पेसेन च मैं कहा चल आ जा मैदान च मैं आ जा मैदान च तेरे भी नहीं पता कि तू बच्चियां किन्नू हूं तेन पता लगेगा मैंने खुदा को बाहर दसिया मैंने खुदा को सुनी है मुंडे की आंदा नाल ही दूजे फादर का फोन आया बस नवीन मैं पता चलिया कि फलाना फलाना खादन तेन थ्रैट करन दिया मैं कहा हाँ जी उन्हें किया मैं कुछ नहीं किया मैं तो उत्ते खुदा नाल गल कीती ते तीसरे पाज दा फोन आ कहता की चाहना है मैं इहदे नाल करां मैं कुछ नहीं मैं कोई झगड़ा लड़ाई करना नहीं मैं लत्तां ना भरातियां ते गल करनी मैं कहना नहीं मेरा वोट तुसीं रहन दो तुसीं वड्डे जे मेरे टेंशन कहंदा साडे इलाके दा
जे दोबारा का तेन फोन आए तो मैं दसा, मैं अच्छा चलो दस ना आपका दोबारा फोन आया, उन्हें पता नहीं बारों बार आप ही उन्होंने पेड़ दिते, और मैंने थाने कचहरियां मांगता सी, मैंने खुदा को बाहर आके मैं खुदा सुनी, खुदा के साथ चले और फिर खुदा पर छोड़ दे। हालेलुया। इसहाक ने झगड़ा नहीं किया, उन्हें कुएं के नाम पा देते, उन्हें कहा भी इनू भी ना पाओ, इतने मेरा झगड़ा है, इनू भी ना दो, इतने मेरा झगड़ा है। लेकिन चलदिया रूहानी जंगां दे विच लड़दिया ओपोजिशन उठांदिया मैन ऑफ गॉड कलाम रिसीव करो, खोददिया कुआं एक ऐसा टाइम आ गया कि जिथे झगड़ा नहीं होया। और मेरी दुआ है कि इस साल जेड़े तुसी पिछले सारे साल ये कुएं खोदे ते झगड़े लड़े ने, इस साल 22 दे विच तुहाडे झगड़े खत्म हो। यीशु के नाम में आई प्रे कि आपके झगड़े खत्म हो जाए यीशु के नाम में। और अब की बार जब आपको कोई कुआं मिले तो उस पर कोई लड़ाई ना हो। हालेलुया। और उसने उसका नाम क्या रखा? रहूबोत। रहूबोत रखा। वो हारना नहीं था, फिर ट्राई कर। अप्लाई किया, नौकरी नहीं मिली, फिर ट्राई करो। बीज बोया, 21 बीज बोया, बड़ी दुआ की थी, नहीं हुई शादी, फिर बीज बो, खुदा मैं फिर ट्राई करा। हाँ, कलाम मिल्खा वाज की किताब में दिन को भी बीज बो, रात को भी बो, क्योंकि तू नहीं जानता कि केड़ा बार बार होएगा, पहला दूजा या दोनों ही, और तीजा केड़ा ने बोई दो। एक केड़ी बाइबल खोली उन्होंने बोई दो ने तीजा भी केड़ा हो। सुनो सुने, और स्टोरी एक पढ़ाई जाती, ट्राई अगेन, किने पढ़ी पता चले इतने ट्राइयां मारियां, एक लड़ाई, दूजी छड़ गया मैं लड़ना नहीं, आगे चली, दूजी लड़ाई छड़ो इसे आगे चली। मुनासिब नहीं कि खुदा का बंदा झगड़ा कर। अगर आप में से कोई घरों में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, बात आज आप खुदा के लोग हैं, झगड़ा नहीं करना। और अगर आप झगड़ा करते हैं तो फिर ये मुनासिब नहीं है, और अगर आप बार बार करते हैं तो फिर आप खुदा के लिए, फिर आप जिस्म के हैं और जिस्म के काम करने वाले बादशाही को हरगिज ना देख सकेंगे, आप मारे जाएंगे, आप बाहर रहेंगे बादशाही से। बरकत दिया। ये ऑल्टर ऑफरिंग होती है। अगर आपको कलाम से भी बरकत मिल रही हो, तो मैं जिम्बाब्वे में था, मैंने भी कलाम के दौरान जाके ऑल्टर पे ऑफरिंग रखी थी, चाहे उन्होंने जाना है, लेकिन ऑल्टर पे भी ऑफरिंग रखी जा सकती है अगर आप कलाम से भी बरकत पा रहे हैं। आमीन। क्योंकि खुदा कलाम कर रहा था। अगर आपको लग रहा है कि खुदा आपके हालात के साथ कलाम कर रहा है, आपके हालात के साथ खुदा बोल रहा है, तो फिर आप ऑल्टर पे ऑफरिंग्स डाल सकते हैं, रख सकते हैं, बीज बोएं, खुदा की शुक्रगुजारी करते चले। एक दिया 10 बारी उठिया सी एक मीटिंग च, ते अमरीकी डॉलर चलन दे सन, मैं अमरीका के डॉलर जेबां च रखे थे मेरे पैसे, मैंने को 10 बारी मैं पाया सी। मैं किसी और मुल्क जाके अमरीका का डॉलर 145 रुपए का ही होता, सारी जेबां मेरे कोट से खाली हो गई, बटुआ भी खाली, जेबां भी खाली, 10 बारी चंदा पाया। किसी दी हुणे 500 दिन ला है कि यार मैं ही चौकरी के ले ना अरे खुदा ने मेरी फसल ही लाती, आप ये जेबां दे अपने दिलों पे लगा दे, खुदावंद इसको अमल करेगा जिसने भी ऑफर। हालेलुया। सुने, और उसने उसका नाम क्या रखा? रहूबोत रखा। आगे की कहता है? रहूबोत रखा और कहा कि अब खुदावंद ने हमारे लिए जगह निकाली और हम इस मुल्क में बरोमंद होंगे। अगर कोई बाहर जाना ही प्लान बना रहा है, बाहर बड़े दिरहम, बाहर बड़ी डॉलर के दिनार आंदे, नहीं, आपको इसी मुल्क में खुदा सरफराज कर सकता है। मैं इसी मुल्क में सरफराज, मैं इसी मुल्क में सरफराज। हालेलुया। मेरे पास देने को बहुत कुछ। अभी दिसंबर के महीने में खुदा जानता है, मैं चर्च में बता रहा था, गालबन 50,000 रुपए की ऑफरिंग मेरे उत्थों होगी दिसंबर के महीने में, गालबन 50,000 रुपए की। इनकरेजमेंट के लिए बता रहा, ये नहीं बता रहा कि मैं बहुत देना था, नहीं, यह भी थोड़ा दिया मैं।
जब आप देने वाले होते हैं, फिर आप देने वाले होते हैं, फिर हाथ नहीं रुकता। हालेलुया। और मैं किसी मैन ऑफ गॉड के साथ था प्रेयर माउंटेन पे, वो माउंटेन उसकी थी, उसने उसे डिलीवर करवाया था, उसने मजबा बनाया था। तो मुझे ऊपर लेकर, मैंने इससे पहले खाला, वो 26 साल का और मेरी 36 साल उम्र है, मुझसे छोटा के तो मैंने उसको ऑनर किया, मैंने उसके हाथ में अच्छी अमाउंट रखी, क्योंकि मैं उस पे उसके मजबा पे दुआ करने लगा। असूल है कुछ रूहानी। उस बंदे ने मेहनत की थी उस पहाड़ ਨੂੰ डेडिकेट करने से, उस पहाड़ ਨੂੰ डिलीवर करने से, ताकि उसे दुआ हो सके। इससे पहले कि मैं उधर घुटनों पे वाला था, मैंने उसके हाथ में बड़ी ऑफरिंग रखी। कहता नहीं नहीं मैंने गॉड मुझे आपको देनी चाहिए, आप मेरी प्रेयर माउंटेन पे आ गए। नहीं, मैं कहा मैं तेरा मजबा यूज करना है, ऐसा मेरा बनता दिन पे। और उसके सारे जितने भी स्पिरिचुअल सन्स थे, 9-10 थे, वो आए माउंटेन पे और सब के सब मेरे पास ऑफरिंग लेकर आए, पर मैंने उनको दी उसके उनके हाथ। हालांकि वो छोटा उम्र से बहुत सीख गया मुझसे, लेकिन मैंने उसको ब्लेस किया। इस तरह से ऑनर करना सीखते हैं। हालेलुया। देने में बड़ी बरकत है, जो देने चाहिए कैसे और गल से। मैं यहाँ पर कलाम को बंद कर रहा हूँ सिर्फ इस पॉइंट पर कि इस साल आपके कुओं पर झगड़ा ना हो। अगर आपको कुआं मिल जाए तो उस पर लड़ाई ना हो, और आपके खिलाफ लड़ने वाली हर फोर्स रिसीव करें इस कलाम को, हर कुवत हर ताकत यीशु के नाम में फेल की जाए। हालेलुया। हालेलुया। आओ इससे पहले कि हम खुदा से कुछ और लें, अपने ऑफरिंग्स हाथों में लेकर इस मजबा बनाना शुरू करें। हालेलुया।